गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्यपालिका के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के युग में कार्यपालिका के कार्य बहुत सारे बढ़ गए हैं। कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। कार्यपालिका वर्तमान में सरकार शब्द का पर्यायवाची भी बन गई है और कार्यपालिका को कानूनों को लागू करने के अलावा अनेक बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। गैटल ने कार्यपालिका के मुख्य रूप से 5 कार्य बताए हैं, जिसमें कूटनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, सेना संबंधी कार्य, व्यवस्था संबंधी कार्य और न्याय संबंधी कार्य। हालांकि विभिन्न देशों में इसके कार्य भिन्न भिन्न हैं, जो सरकार के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। लेकिन फिर भी हम आधुनिक राज्य में कार्यपालिका के कार्यों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला, कूटनीतिक कार्य। कार्यपालिका की कूटनीतिक कार्यों में प्रमुख हैं, जैसे अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, प्रतिनिधिमंडल भेजना, विदेशी राजदूतों से भेंट करना, विदेश संबंधों का संचालन करना, अन्य देशों से आर्थिक व राजनीतिक समझौते व संधियां करना, युद्ध व शांति संबंधी कार्य करना, ये सभी कार्यपालिका के कूटनीतिक कार्यों में आते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक पद्धति में अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के लिए व्यवस्थापिका का अनुमोदन आवश्यक होता है, जिसे कार्यपालिका ही अंतिम रूप देकर प्रस्तुत करती है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति से ही इन्हें कानूनी मान्यता मिल जाती है। दूसरा कार्य, प्रशासनिक कार्य। आप जानते ही हो, कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। विभिन्न प्रशासनिक विभाग अपने विभाग संबंधी कानूनों को लागू करते हैं। प्रत्येक विभाग का मुखिया एक मंत्री होता है और कानूनों को लागू करने का कार्य राज्य कर्मचारियों का है, जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यपालिका द्वारा नियुक्त होते हैं। देश में शांति व्यवस्था स्थापना का कार्य गृह विभाग है, जिसके लिए पुलिस का प्रबंधन होता है और कार्यपालिका ही समस्त प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करती है। तीसरा कार्य कार्यपालिका का विधायी कार्य। कार्यपालिका किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका के साथ विधि निर्माण के कार्यों में भाग लेती है। संसदीय पद्धति वाले राज्यों में कार्यपालिका संसद का अधिवेशन बुलाने, अधिवेशन का सत्रावसान करने और संसद को विघटन करने का अधिकार रखती है। यद्यपि कानूनों की स्वीकृति व्यवस्थापिका प्रदान करती है, परंतु विधेयकों को विचार हेतु प्रस्तावित करना तथा पारित करना, किसी विधेयक को कानून बनने से रोकना इत्यादि में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका रहती है। और आजकल कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के माध्यम से विधि निर्माण का कार्य करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन का अर्थ है व्यवस्थापिका कानून निर्माण संबंधी कुछ कार्य कार्यपालिका को सौंप देता है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं।
विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश भी जारी किए जाते हैं। चौथा, न्यायिक कार्य। कार्यपालिका के द्वारा कुछ न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत में भी राष्ट्रपति अमेरिका में भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हालांकि इसके लिए वहाँ की सीनेट से स्वीकृति आवश्यक होती है। कई देशों में कार्यपालिका के प्रमुख अपराधियों को क्षमादान करने, दंड को कम करने या समाप्त करने का अधिकार भी रखते हैं। भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में महारानी, अमेरिका का राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और विभागीय अध्यक्षों के द्वारा कर्मचारियों के विवादों को निपटाने हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना भी की जाती है, जो कि न्यायिक कार्य माने जाते हैं। पांचवा कार्य, सैनिक कार्य। राज्य अध्यक्ष सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जैसे भारत व अमेरिका में सेना के संगठन व अनुशासन संबंधी नियम कार्यपालिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आंतरिक शांति स्थापना हेतु भी सेना की सहायता ली जाती है। सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। भारत का राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। संकट काल में कार्यपालिका सैनिक शासन भी लागू कर सकती है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कांग्रेस की सहमति से करता है। छठा, वित्तीय कार्य। हमने व्यवस्थापिका के कार्यों में देखा था कि देश के समस्त आय व्यय की स्वीकृति व्यवस्थापिका ही देती है, किंतु व्यवहार में यह उत्तरदायित्व कार्यपालिका का है। ब्रिटेन व भारत में कैबिनेट ही धन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करती है और बहुमत से पारित करवाती है। अमेरिका में बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार होता है, हालांकि इसे कांग्रेस पारित करती है। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था हेतु कार्यपालिका का एक वित्त विभाग होता है, जो प्रत्येक प्रशासनिक विभाग की आय व्यय का निरीक्षण व नियंत्रण करता है। कार्यपालिका के अन्य कार्यों में जैसे राष्ट्रीय योजना का निर्माण करना, उपाधियों का वितरण करना, विदेशी नागरिकों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना, देश के नागरिकों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पेंशन या अन्य प्रकार की सहायता देना इत्यादि आते हैं। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इसके कार्यों में वृद्धि की है। मानव जीवन के प्रत्येक आयाम तक कार्यपालिका की पहुंच है, जिसके कारण कार्यपालिका अत्यधिक प्रभावशाली व शक्तिशाली बनती जा रही है। ये सारे कार्यपालिका के कार्य हैं जो गेटल ने बताए थे।